नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के मुद्दे पर एक तरफ जहां विपक्ष राजनीति करने में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार इन छात्रों की वतन वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक दी। मंगलवार को ही मोदी सरकार ने अपने चार मंत्रियों को ऑपरेशन गंगा में मदद के लिए रवाना कर दिया। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यूक्रेन की सीमा पर स्थित देश रोमानिया पहुंचकर मोर्चा भी संभाल लिया और यूक्रेन में फंसे छात्रों की सुरक्षित वतन वापसी कराने के लिए मदद में जुट गए। इसी दौरान उन्होंने बिहार की एक छात्रा विशाखा से भी बातचीत की, लेकिन इस छात्रा को सुरक्षित वतन वापसी से ज्यादा चिंता इस बात की सता रही थी कि मोदी सरकार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूक्रेन का साथ क्यों नहीं दे रहा। इस छात्रा की राजनीतिक चिंता पर तुरंत केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने दो टूक जवाब दे दिया कि अभी तुम राजनीति में ना पड़ो। हमारी गवर्नमेंट उन्होंने यूएन में दे स्ट्रॉन्ग, मतलब वो न्यूट्रल रहे, तो दैट शोज कि हमारा अभी तुम राजनीति में मत रहो। तुमको मेरी जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री जी ने मुझे भेजा है ताकि सुरक्षित हम लोग घर पहुंचे। दरअसल यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच एक भारतीय छात्र की मौत भी हो गई, जिसकी वजह से वहां फंसे छात्रों में डर का माहौल बनने लगा। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी ने अपने केंद्रीय मंत्री सिंधिया को रोमानिया भेज दिया, जिससे वहां फंसे छात्रों को कुछ हौसला मिल सके और सिंधिया भी रोमानिया पहुंचते ही किसी आम नागरिक की तरह छात्रों से मिले, उनसे बातचीत की और सुरक्षित वतन वापसी का भरोसा भी दिलाया। लेकिन इसी दौरान सिंधिया की मुलाकात बिहार की एक छात्रा विशाखा से हो गई और फिर दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई तो सबसे पहले विशाखा ने सिंधिया से पूछा, सर एक सवाल था, जिस पर तुरंत सिंधिया ने टोकते हुए कहा, कैसी हो आप, क्या नाम है, कहां से आई हो। तो छात्रा ने कहा, मेरा नाम विशाखा है, मैं बिहार से हूं। मेरा एक सवाल है, हम इतना कुछ देख रहे हैं, इवैक्यूएशन हो रहा है, मेरा भाई अभी खार्किव में फंसा हुआ है और आपने सुना ही होगा उसके कॉलेज के एक स्टूडेंट की मौत हो गई, तो सर हमारी सरकार यूएन में न्यूट्रल रही है। विशाखा के इतना कहते ही केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने उसे टोक दिया और नसीहत दी कि अभी तुम राजनीति में ना पड़ो, तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचाने की मेरी जिम्मेदारी मुझे प्रधानमंत्री जी ने भेजा है। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे दोस्तों और परिजनों को भी सुरक्षित निकालेंगे। बाकी जगह जहाँ पे हालात खराब है उससे ये बहुत सेफ है। मेरा भाई अभी तक खार्किव में फंसा हुआ है और आज आपने शायद सुना ही होगा उसके एक कॉलेज के स्टूडेंट की डेथ हो चुकी है। तो सर एंड हमारी गवर्नमेंट उन्होंने यूएन में दे स्ट्रॉन्ग, मतलब वो न्यूट्रल रहे, तो दैट शोज कि हमारा अभी तुम राजनीति में मत रहो। तुमको मेरी जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री जी ने मुझे भेजा है ताकि सुरक्षित हम लोग घर पहुंचे। केवल तुमको भी नहीं पर सभी तुम्हारे मित्रों को, परिजनों को। तुम चिंता मत करो। देखो जो वातावरण है स्वयं तुमने अनुभव किया है, ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम सबको निकाल रहे हैं। अभी 19,000 हमारे बच्चे हैं यूक्रेन में। आज तक हमने करीब 10,000 बच्चे हमारे बाहर हो गए, अभी 9,000 बच्चे बाकी हैं। इसलिए 4 मंत्रियों को प्रधानमंत्री ने भेजा है हर एक देश में। बिहार की छात्रा विशाखा ने यूएन में भारत के रुख का मुद्दा दरअसल इसलिए उठाया था क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले अमेरिका जब रूस के खिलाफ यूएनएससी में प्रस्ताव लाया था, तो उस वक्त चीन और यूएई के साथ ही भारत ने भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था, जिससे भारत तटस्थ रह सके और उस पर यूक्रेन या रूस किसी एक देश का साथ देने का आरोप न लगे, क्योंकि रूस के खिलाफ भारत जा नहीं सकता। वो भारत का बहुत ही पुराना और भरोसेमंद दोस्त है और यूक्रेन का साथ देने का मतलब था रूस के खिलाफ जाना। यही वजह है कि भारत ने तटस्थ रुख अपनाते हुए वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि रूस और यूक्रेन को बातचीत से मसला सुलझाने की नसीहत देते हुए कहा था कि सभी सदस्य देशों को मतभेदों और विवादों को निपटाने के लिए कूटनीतिक तरीके से प्रयास करना चाहिए। विवाद को निपटाने के लिए संवाद ही एकमात्र रास्ता है। हालांकि इस समय वो कठिन लग सकता है, ये खेद की बात है कि कूटनीति का रास्ता छोड़ दिया गया, हमें उस पर लौटना चाहिए। बहरहाल इन सबके बीच बिहार की छात्रा ने जिस तरह से सुरक्षित वतन वापसी की बजाय केंद्रीय मंत्री सिंधिया से यूएनएससी में भारत के रुख पर सवाल किया, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।
बाकी जगह जहाँ पे हालात खराब है उससे ये बहुत सेफ है। मेरा भाई अभी तक खारकीव में फंसा हुआ है और आज आपने शायद सुना ही होगा उसके एक कॉलेज के स्टूडेंट की डेथ हो चुकी है। एंड हमारी गवर्नमेंट उन्होंने लाइक यूएन में दे स्ट्रॉन्ग मतलब वो न्यूट्रल रहते हैं, तो दैट शोज कि हमारा अभी तुम राजनीति में मत रहो। तुमको मेरी जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री जी ने मुझे भेजा है ताकि तुमको सुरक्षित हम लोग घर पहुंचे। केवल तुमको भी नहीं पर सभी तुम्हारे मित्रों को, परिजनों को। तुम चिंता मत करो। देखो, जो वातावरण है स्वयं तुमने अनुभव किया है, ठीक है? तो धीरे धीरे करके हम सबको निकाल रहे हैं। अभी 19,000 हमारे बच्चे हैं यूक्रेन में। आज तक हमने करीब 10,000 बच्चे हमारे बाहर हो गए, तो अभी 9,000 बच्चे बाकी हैं। इसलिए 4 मंत्रियों को प्रधानमंत्री ने भेजा है हर एक देश में। और आप दोनों आप अच्छे से सो रही थी, मैंने डिस्टर्ब कर दिया आपको। कहाँ से आई? दिल्ली। मराठी बोलतोय का तुम्ही? काय नाव तुमचं? पुणे तुम्हाला घर आहे बघा. हां, वानवडीमध्ये आमची छत्री आहे, तुम्हाला माहिती आहे? माझी माझे पूर्वज काय करतात होते? ओडिशामध्ये शिफ्ट झाले. वडील जवळ मोठी झाली, आई बाबा जवळ मोठी झाली. तो आप लोग चिंता मत करना, मैं अभी पहुंचा हूँ दिल्ली से। जब तक आप सब लोगों को रवाना करूँ मैं ठीक है? आज एक फ्लाइट जा रही है, मेरी वाली फ्लाइट, कल 4 फ्लाइट आ रही है। 1000 बच्चों को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? मैं एयरपोर्ट पे ही आऊँगा, सबको मैं स्वयं से। प्रधानमंत्री जी ने हमारा भेजा है 4 मंत्रियों को 4 देश वही डटे रहना है, जब हर एक हमारा बच्चा सुरक्षित वापस करने बिल्कुल चिंता मत करो। कोई भी जरूरत पड़ेगी हाँ तो मुझे जरूर बता रहा। खाने वाने का इंतजाम है सर? अभी कोई डिस्ट्रीब्यूट करके गया इंडियन फूड तक सब्जी। अब रशिया का नंबर है हमारे पास, तो कोई बात होगी तो फोन करेगा। मैं ख्याल रखता बाकी जगह जहाँ पे हालात खराब है उससे ये बहुत सेफ है। मेरा भाई अभी तक खारकीव में फंसा हुआ है और आज आपने शायद सुना ही होगा उसके एक कॉलेज के स्टूडेंट की डेथ हो चुकी है। एंड हमारी गवर्नमेंट उन्होंने लाइक यूएन में दे स्ट्रॉन्ग मतलब वो न्यूट्रल रहते हैं, तो दैट शोज कि हमारा अभी तुम राजनीति में मत रहो। तुमको मेरी जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री जी ने मुझे भेजा है ताकि तुमको सुरक्षित हम लोग घर पहुंचे। केवल तुमको भी नहीं पर सभी तुम्हारे मित्रों को, परिजनों को। तुम चिंता मत करो। देखो, जो वातावरण है स्वयं तुमने अनुभव किया है, ठीक है? तो धीरे धीरे करके हम सबको निकाल रहे हैं। अभी 19,000 हमारे बच्चे हैं यूक्रेन में। आज तक हमने करीब 10,000 बच्चे हमारे बाहर हो गए, तो अभी 9,000 बच्चे बाकी हैं। इसलिए 4 मंत्रियों को प्रधानमंत्री ने भेजा है हर एक देश में।